हाय एवरीवन। आज के एडिटोरियल में हम जो यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं उनकी पूरी विजिट का एक एनालिसिस करेंगे और उसमें उनके तरफ से क्या हमारे लिए ऑफ़र किया गया और हमारी तरफ से उनके लिए क्या ऑफ़र किया गया और उसके क्या परिणाम आए, इन सभी चीज़ों पर हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की आपको PDF शेयर कर दूंगा। और साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हो SHRINATH10। ये कोड यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। साइड स्टेपिंग इरिटेंट्स। तो यहाँ पर साइड स्टेपिंग इनके कई मायने हैं। क्या हुआ कि भारत ने जो विजय माल्या है, नीरव मोदी है, उस चीज़ पर ज़्यादा जोर नहीं दिया कि यूके के प्रधानमंत्री को उस क्षेत्र में ज़्यादा काम करना चाहिए, उनके प्रत्यार्पण के लिए ज़्यादा काम करना चाहिए। और उसी रो में जो वहाँ के यूके के प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने भी भारत के लिए ह्यूमन राइट का कोई लेक्चर नहीं दिया। यह जो बुलडोज़र उसी समय दिल्ली के अंदर जो बुलडोज़र वाला इशू हो गया था, उस चीज़ पर भी इतना जोर नहीं दिया। तो ये सब चीज़ें देखने वाली बात है कि इंडिया ने भी ज़्यादा यूके को परेशान नहीं किया, यूके ने भी इंडिया को ज़्यादा परेशान नहीं किया आंतरिक मुद्दों को लेकर। तो ये एक देखने वाली बात है। तो ये उस बारे में इनका जो शीर्षक है ये दर्शाता है। ये क्यों दर्शाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर दोनों देश आतुर हैं, एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। आपको मालूम होगा RCEP को भारत ने ज्वाइन नहीं किया और भारत ने, और वहाँ अगर ब्रिटेन की स्थिति देखें तो ब्रिटेन की स्थिति ये है कि वो हाल ही में यूरोप से अलग हुआ है ब्रेग्जिट के थ्रू। आपने ब्रेग्जिट का सुना होगा, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई थी और बोरिस जॉनसन उसी के पक्षधर थे, तो वो वापस सत्ता में आ गए थे। तो ये सब चीज़ें हैं, देखते हैं आखिरकार क्या क्या कहा जाता है। आफ्टर 2 लास्ट मिनट कैंसिलेशन ड्यू टू द वेव ऑफ COVID-19 पेंडेमिक इन अर्ली 2021, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन वॉज इन दिल्ली लास्ट वीक। तो यहाँ पर पिछली 2 बार यात्रा अपनी कैंसिल कर चुके हैं राष्ट्रपति यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन लास्ट वीक दिल्ली आए। क्या कहा फिर उन्होंने? कमिटिंग टू मोर कोऑपरेशन विद इंडिया ऑन ट्रेड, डिफेंस, कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज एंड साइबर सिक्योरिटी। और उन्होंने कहा कि हम कोऑपरेट करेंगे, साथ साथ मिलकर काम करेंगे इंडिया के साथ। किन किन क्षेत्रों में? डिफेंस, रक्षा क्षेत्र, कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र, और साइबर सिक्योरिटी, और साथ ही साथ बिजनेस में भी हम कहीं ना कहीं साथ मिलकर काम करेंगे। बट इट वॉज अ विजिट सरप्राइजिंगली शॉर्ट ऑन एक्चुअल एग्रीमेंट। लेकिन जो विजिट थी, जो एक्चुअल एग्रीमेंट थी था, उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हुई, क्योंकि एक्चुअल में बोरिस जॉनसन कुछ ज़्यादा भारत के साथ कोऑपरेशन करना चाहते थे, लेकिन वो हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं उस मायनों में अगर देखा जाए तो छोटी हुई। वाइल एन अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट ऑन ट्रेड हैड टू बी सेव्ड, द प्लान वाज द अनाउंस बाय द ईस्टर अप्रैल दिस ईयर। तो ईस्टर मतलब वहाँ अप्रैल का महीना होता है। तो यह जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला जो मुद्दा था, उस चीज़ को कुछ हटा दिया गया वर्तमान की विजिट से, और उसको आगे अप्रैल के लिए टाल दिया गया कि हम इस सब चीज़ों पर, मतलब ये अनाउंस होगा, आगे चीज़ें देखेंगे क्या कैसा होता है। मिस्टर जॉनसन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड दे हैव पुश्ड डेडलाइन टू कंप्लीट द फुल FTA बाय अक्टूबर एंड और दीपावली विद अ व्यू ऑफ डबलिंग बायलेटरल ट्रेड बाय 2030। और उन्होंने ये कहा कि हम इन सब चीज़ों पर, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर डिस्कस करेंगे अक्टूबर एंड तक, या फिर दीपावली के समकक्ष उस चीज़ पर हम बात करेंगे। और हम 2030 तक जो यूके और भारत के बीच में जितना भी व्यापार होता है, उस व्यापार को डबल करने का प्रयास करेंगे। इट इज़ नॉट क्लियर वेदर द रेस्पेक्टिव ट्रेड डेलीगेशंस आर ऑन ट्रैक फॉर द फाइनल एग्रीमेंट। तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं हुआ है कि जो रिसेंटली जो डेलीगेशन आया था, दोनों देशों के जो डेलीगेशन ने मिलकर बात की, उससे किसी भी प्रकार का हल निकल कर सामने आया है। लेकिन मिस्टर जॉनसन साउंडेड ऑप्टिमिस्टिक। लेकिन मिस्टर जॉनसन ने आशावादी नज़रिया रखते हुए कहा, विथ इंडिया फास्ट ट्रैकिंग इट्स FTA विद द UAE एंड ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे यूके के, उन्होंने एक आशावादी रवैया रखा। क्यों आशावादी रवैया रखा? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जैसे UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, तो यूके के साथ भी भारत
बहुत जल्दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेगा। तो इन सब चीज़ों से उन्होंने अपनी आशाएं रखी हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम भारत के साथ कर सकते हैं। ऑफ कंसर्न टू यूके इज़ लिफ्टिंग टू इंडियन टैरिफ ऑन स्कॉच बिस्की। तो यहाँ पर इन सब कंसर्न को देखते हुए यूके ने क्या किया, इंडियन टैरिफ को स्कॉच बिस्की से लिफ्ट कर दिया, विच माइट मेक सम हेडवे एज इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड लोअर टैरिफ ऑन द ऑस्ट्रेलियन वाइन एंड यूके सीम्स मोर फ्लेक्सिबल इन इंक्रीजिंग वीज़ास टू इंडियन प्रोफेशनल्स। तो यहाँ पर जैसे कि ऑस्ट्रेलियन वाइन मंगाने में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ उसमें लो टैरिफ की बात की गई, तो यूके ने भी इस प्रकार की पहल की और उससे ये दर्शाया कि भाई हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं, जिसमें भारत ने ये भी कहा कि हमारे जो देश के लोग हैं उनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क परमिट दीजिए, वर्क वीज़ा दीजिए। तो उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि हाँ, हम उस चीज़ को भी लेकर बड़े उत्सुक हैं, उस चीज़ को भी हम आपके हिसाब से सोचने को या आपकी जो चिंताएं हैं उनके हिसाब से सोचने के लिए तैयार हैं। ये एक सिग्नल दिया यूके ने। बोथ प्राइम मिनिस्टर डिस्कस स्ट्रेथनिंग द डिफेंस टाइट एंड कोऑपरेशन स्ट्रेटजिकली इन इंडो पैसिफिक। दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने डिफेंस में कोऑपरेशन करके जो भी इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें एक मजबूत चाइना को काउंटर करने वाला एक मजबूत गठजोड़ बनाने की बात भी कही। द टू लीडर आल्सो डिस्कस ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस, although India has yet to commit in writing to the national determinant contribution that Mr. Modi had described at COP21 in Glasgow। तो यहाँ पर दोनों ही लीडर्स ने जो ग्रीन या कहना चाहिए आपको ग्रीन टेक्नोलॉजी या जिस ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात भी की जिससे क्या होता है, प्रदूषण कम होता है। और ये क्यों बात इस चीज़ पर हुई, क्योंकि इंडिया ने, आपको मालूम होगा, हाल ही में हुए COP26 में ग्लासगो के अंदर जो हुआ था उसमें बड़े बड़े वादे किए थे और उसमें कहा था कि इंडिया बिल्कुल प्रयासरत है कि कार्बन न्यूट्रल हो जाए। भले ही वो विकासशील देश है लेकिन वो प्रयासरत है कि कार्बन न्यूट्रल देश बने। तो उसी क्रम में अब इंडिया के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी और जब इंडिया के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी तो जिन जिन देशों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होंगी इंडिया उनके साथ कोऑपरेशन करेगा, जिसमें से यूके वन ऑफ देम है। मिस्टर जॉनसन डिड ट्रीट लाइटली ऑन इशू दैट मिस्टर मोदी गवर्नमेंट इज सेंसिटिव अबाउट सच एज यूक्रेन एंड ह्यूमन राइट वायलेशन। तो यहाँ पर जो जॉनसन है, मिस्टर जॉनसन, उन्होंने यूक्रेन और उस चीज़ के मुद्दे को ज़्यादा हवा नहीं दी। यूक्रेन रसिया के मुद्दे पर लेकर जो इंडिया का स्टैंड है उसको ज़्यादा हवा नहीं दी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इंडिया के लिए ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। तो उन्होंने ज़्यादा इस चीज़ को हवा नहीं दी, बल्कि उनके जो कुछ मंत्री वगैरह जो आए थे पिछले उनसे पहले बजट में, उन्होंने इस चीज़ को जोर दिया था कि भारत को रसिया का विरोध करना चाहिए। लेकिन इन्होंने इस टाइप के कोई भाषण नहीं दिया और एक प्रकार से एक नॉर्मल रुख रहा कि ये भारत का निर्णय है और हम उसकी चिंताओं को समझते हैं कि भारत ऐसा निर्णय क्यों ले रहा है, या भारत किसी की ना बुराई कर रहा है ना किसी की भलाई कर रहा है, इसका रीज़न वो समझते हैं। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, ये नहीं कहा भारत से कि नहीं आप रसिया का साथ दें, यूक्रेन का साथ दें, रसिया की आलोचना करें। He referred to India long-standing relationship with Russia, expressing understanding of India's position in stark contrast the visit of his foreign minister 2 weeks ago। तो यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर ने जैसे कहा था इंडिया के पक्ष में कि इंडिया को रसिया का विरोध करना चाहिए। रसिया की ने जो बूचा नरसंहार हुआ किसने किया ये अभी नहीं मालूम है, लेकिन बूचा में कहीं ना कहीं लोग तो मारे गए, तो वो जो हुआ उसकी निंदा करनी चाहिए और रसिया को दोषी ठहराते हुए उस चीज़ की निंदा करनी चाहिए। लेकिन इंडिया ने क्या किया, एक स्टैंड ना किसी की तरफ झुकाव ना करते हुए अपना स्टैंड रखा और उसमें ये कहा कि बूचा में जो लोगों को मारा गया उसकी हम निंदा करते हैं और साथ ही साथ इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हों उनको फिर दोषी ठहराया जाना चाहिए। तो ये कहा ना कि इंडिया ने ये कहा कि रसिया इसका जिम्मेदार है या यूक्रेन इसका जिम्मेदार है। तो ये उनके जो विदेश मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने ये प्रेशराइज किया था कि आप रसिया की निंदा करो, लेकिन बोरिस जॉनसन ने उसके जस्ट विपरीत इस टाइप की कोई भी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हम इंडिया के स्टैंड के बारे में समझते हैं और इंडिया की इस बात का आदर करते हैं कि इंडिया क्यों ले रहा है। ही ब्रश्ड असाइड अ क्वेश्चन ह्यूमन राइट कंसर्न इन इंडिया, और साथ ही साथ उनने इस क्वेश्चन को भी असाइड कर दिया कि ह्यूमन राइट की
क्या हालात हैं इंडिया के अंदर। आपको मालूम होगा जैसे ही ट्रंप आए थे तो उस समय में भी दिल्ली के दंगे हो गए थे, अभी बोरिस जॉनसन आए हैं उस समय भी दिल्ली के दंगे हुए। तो इन सब चीज़ों पे कुछ लोग जो होते हैं कि भारत की आंतरिक व्यवस्था को इंटरनेशनलाइज या इंटरनेशनल लेवल पर बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। उस क्रम में भी बोरिस जॉनसन ने, ट्रंप ने भी कुछ नहीं बोला था दिल्ली दंगों के बारे में, और इन्होंने भी कुछ नहीं बोला, ना ह्यूमन राइट का लेक्चर दिया, ना कुछ किया। नहीं तो जैसे ओबामा आए थे उस समय भी दंगे कुछ हो गए थे, तो उस समय ओबामा ने यहाँ तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अमेरिका जाकर बोल दिया था कि नहीं, भारत के लिए आंतरिक उसमें दंगे नहीं होने चाहिए एंड ऑल दैट। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। डिस्पाइट फेसिंग क्रिटिसिज्म ओवर पोजिंग द बुलडोजर वाइल इनॉग्रेटिंग फैक्ट्री ऑन द सेम डे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज deliberating ओवर द गवर्नमेंट्स controversial न्यू पॉलिसी यूजिंग बुलडोजर टू डिमोलिश शॉप एंड होम। तो यहाँ पर उसी दिन इन्होंने क्या किया था, जेसीबी जो कि यूके की कंपनी है गुजरात में, उसका एक प्लांट के उद्घाटन के तौर पर उन्होंने एक बुलडोजर पर चढ़ के एक फोटो तस्वीर खिंचवा ली। तो जितने भी मीडिया हाउसेस थे उन्होंने उस चीज़ को इस टाइप से बनाना शुरू कर दिया कि ये इंडिया को क्या कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, कि क्योंकि इंडिया क्या कर रहा था, जितने भी दंगाई थे उन पर क्या बुलडोजर चला रहा था उसी समय। और उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि भाई आप अब ये बुलडोजर रोको, फिर बाद में उनके लिए एक नोटिस दो, और उन जो जिनका घर तोड़ रहे हो उनके लिए एक समय दो। तो फिर वो बुलडोजर रुक गया। तो इस चीज़ को वहाँ कंपैरिजन करके जो राइटर्स हैं उन्होंने अपने अपने विचार रख दिए, तो वो एक कंट्रोवर्सी के तौर पर सामने आ गए। फिर भी मिस्टर जॉनसन ने किसी भी प्रकार के ह्यूमन राइट का ना तो लेक्चर दिया, ना भारत की जो आंतरिक व्यवस्था है उस पर प्रश्न चिन्ह करते हुए वर्तमान सरकार को दोषी ही ठहराया। सब ग्रुप इज टू बी सेट अप बाय द स्टडी extremism inside India and UK, which Mr. Johnson suggested would be used to monitor Khalistani group, but has broader mandate to counter all group of individuals seeking to incite violence, extremism and terrorism। तो यहाँ पर एक ग्रुप बनाया गया, सब ग्रुप टाइप की बनाया गया, जिसमें इस चीज़ का एनालिसिस किया जाएगा कि जो कट्टरवादी ताकतें हैं वो किस टाइप से काम कर रही हैं, कितनी हद तक फैली हैं और कहाँ कहाँ वो हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं। इन सब चीज़ों की स्टडी होगी। उसमें मुख्यतः मिस्टर जॉनसन ने खालिस्तानी को पॉइंट आउट किया, लेकिन ये ग्रुप कहीं ना कहीं हर उस एक्सट्रीमिस्ट, चाहे वो खालिस्तानी हो चाहे इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हों, उन सभी का ये नज़र रखेगा, उन सब चीज़ों को देखेगा कि आखिरकार ये कहाँ और कितने हद तक किसी राष्ट्र को, या भारत की बात करें तो भारत को कित हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। सीकिंग टू इंसाइट वायलेंस, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म। तो यहाँ पर जो एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म का जो वायलेंस होती है उस चीज़ को एनालिसिस करना है, उस चीज़ को रोकने का प्रयत्न करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया। इन रिटर्न न्यू दिल्ली चोज नॉट टू प्रेस द पॉइंट टू हार्ड ऑन वाई इकोनॉमिक फूजिटिव विजय माल्या हैव स्टिल नॉट बीन एक्स्ट्राडिक्टेड। तो यहाँ पर जब यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने इतना सब मुद्दे को लेकर भारत के लिए कुछ नहीं कहा, तो भारत ने भी विजय माल्या और नीरव मोदी को लेकर ज़्यादा यूके पर जोर नहीं डाला कि आप भाई इतने दिनों से विजय माल्या और नीरव मोदी को शरण क्यों दिए हैं, आप भारत क्यों नहीं उन दोनों को भेज देते। तो इन सब चीज़ों पे भी भारत ने ज़्यादा उनको जोर नहीं डाला कि भाई आप रखे हो, ठीक है, हम कानूनी जो चल रहा है वो चलेगा। हाउएवर व्हाइल साइड स्टेपिंग इरिटेंट रिलेशनशिप कैन इंक्रीज द प्रोस्पेक्ट फॉर एग्रीमेंट। तो यहाँ पर जो दोनों ही देशों ने अपने अपने स्टेप पीछे किए कई मुद्दों को लेकर, जिनमें वो एक दूसरे की आलोचना कर सकते थे या एक दूसरे को सलाह दे सकते थे, लेकिन दोनों ने क्या किया, अपने अपने पाँव पीछे खींच लिए। इससे हो सकता है रिलेशनशिप इंक्रीज करने के लिए, इस टाइप से माहौल बनाने के लिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए, उसमें तो मदद मिल सकती है, बट इट कैन नॉट रिप्लेस द एक्चुअल वर्क। लेकिन ये जो एक्चुअल वर्क है वो रिप्लेस नहीं कर सकता कि वास्तविकता में जो आपको काम करना है उसी से एग्रीमेंट साइन हो गए, उसी से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एंड एल्बो ग्रीस नीडेड टू गिव टाइज सम मोमेंटम आफ्टर ईयर ऑफ स्टेटस। तो यहाँ पर जैसे आपने आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया, तो उसके कुछ समय के बाद फिर रिव्यू करते हैं दोनों राष्ट्र जिन जिन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। तो वो सब चीज़ें इन्होंने कहा कि एक्चुअल वर्क आपको करना पड़ेगा, और साथ ही साथ समय समय पर आपको उसमें नए नए चेंजेस लाने पड़ेंगे कि दोनों देशों को नुकसान ना हो और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज़्यादा लंबे समय तक चले। तो ये चीज़ है कि वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप भले ही एक दूसरे की निंदा ना कर रहे हो, उससे आपके रिलेशन सुधर रहे हो, लेकिन इन सब चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो द न्यू दिल्ली एंड लंदन मस्ट इंश्योर मोर
कंसर्टेड एफर्ट टू ब्रिंग दोज एग्रीमेंट टू फाइनल इन नियर फ्यूचर। तो यहाँ पर दोनों ही देशों को इस बात पर जोर देना चाहिए कि इस प्रकार के जो एग्रीमेंट है वो नियर फ्यूचर में जल्दी से जल्दी साइन कर लिए जाएँ। देयर एम्बिशियस गोल अंडर द रोड मैप 2030 एग्री टू एट लास्ट समिट इन 2021। तो यहाँ पर जो 2030 का उन्होंने रोड मैप रखा है दोनों देशों ने कि हम अपना व्यापार डबल कर लेंगे, उसके लिए तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को सॉल्व करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें। तो ये आज का एडिटोरियल था। आई होप आपको ये एडिटोरियल पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।